Good morning to one and all. Okay, okay. तो हम पढ़ रहे थे लाइंस और एंगल्स टॉपिक का। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ गया? लेट मी फाइंड आउट माय पीडीएफ। हैंग हो रहा है। कोई नया आया नहीं है, वही है पुराना। ओके, so let's us start today. Yes, संस्कार, we are starting. तो सबसे पहले हम सोच रहे थे क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन हम क्वेश्चन बीच में पूछते हैं। तो पहली चीज जो हमें पढ़ना है दैट इज एंगल्स मेजरमेंट वगैरह निकालना है, ये सब हमें देखना था। तो ये चीज हम लोगों को पहले से भी आती है, क्लास 8 में भी पढ़ी है कि अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जानते हैं 180 डिग्री का है, उस स्ट्रेट लाइन को हमने तोड़ दिया तो हमारे पास दो एंगल बन गए, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। अगर हम फिर से दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता है कि दोनों को जोड़ने पे आता है 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, इस प्रॉपर्टी को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को कहते हैं लीनियर या फिर बोल सकते हैं लाइन, और लाइन को लाइन नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर पेयर। फिर दूसरी चीज है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी में है तो इसको आप एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो। और क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए आप उसको सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो। तो ये सारे क्या है, इनके इसी इसी दो एंगलों के नाम। अगर वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं तो इतने सारे उनके नाम बन जाते हैं। लेकिन हमें कौन सा नाम सबसे ज्यादा यूज करना है, वो है लीनियर पेयर। ठीक है, हम चाहे तो ये सारे यूज कर सकते हैं या सिंपल एक नाम यूज कर सकते हैं, दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एंगल उठाओ, उन दोनों को जोड़ दो तो हमेशा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो एंगल हैं, ये वाला है 4x और ये वाला है 2x। हमें बताना है कि दोनों एंगल्स के मेजरमेंट क्या होंगे, या फिर बोलेंगे x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें एक बात पता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। whenever the angles lie on a straight line, that means the sum of the angle is always 180 degree. Reason is linear pair. So whenever they are forming linear pair, so we can say clearly the x is equal to 30 degree. Board is not clear. I don't know what I can see. Board is very clear. See, you can see my laptop clearly. I can see my board clearly. Maybe your network is not clear, so you have to what is make sure your network is working properly. तो ये तो था सिंपल, जो हमें क्वेश्चन करने के लिए आएगा, यहाँ पर समझने के लिए आएगा। या फिर हम एक और तरीके से इसको ले सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा कुछ बना हुआ है फिगर। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे चैप्टर में आने वाले हैं। इसमें दिया गया है AOC प्लस BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD
is equal to 40 degree. Then find out BOE. BOE की वैल्यू क्या होगी? तो हमसे ये बोल रहा है AOC, AO, B, C, D एंड E, ये हमें दे दिया। तो ये हमसे बोल रहा है AOC, that means this angle, AOC that means this angle, and BOE, BOE, BOE that means this angle. इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। BOD, BOD, BOD that means this angle is 40 degree. And what they're asking? They're asking find out the value of BOE. That means you have to find out this. So देखने में ये लग रहा होगा बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ ओरली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ओरली कैसे बोल सकते हैं? सबसे पहली चीज हमने कल पढ़ी थी, कल नहीं पढ़ी थी, शायद परसों पढ़ी थी, कि क्या अगर कोई एंगल अपोजिट में लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट लाई कर रहे हैं, तो अगर ये एंगल एक्स हो जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा? उसका बराबर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर ये एक्स नहीं है, तो क्या है? 40 डिग्री। अगर गौर से देखो ये 40 है, तो ये क्या बना रहा है? ये एक्स बना रहा है, तो एक्स के अपोजिट वाला भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या तरीका होता है? लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमेशा इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है? जब कभी भी किसी का नाम लिखेंगे तो उसका नाम हमेशा इस तरीके से आना, डायरेक्ट मत लिख देना। डायरेक्ट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब हमें पता है ये 40 है, लेकिन हम यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं चाहे ना लिखें, तो हम ज्यादातर केस में इसको नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या कंडीशन है? हमें गिवन है AOC and BOE is equals to 70. This is given 40 because AOC is 40. Then angle BOE is equal to 70. So we can say angle BOE is equal to 70 minus 40, क्योंकि 40 को उठा कर साइड ले जाओ, 30, खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, प्लस वाला साइड जाके माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 30। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। ये है आपका 5y, ये है 3y और ये है 2y। बताइए y की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, ओरली हो जाएगा ये तो सॉल्व। करेक्ट। तो कैसे हमें पता चला? क्योंकि हमें पता है ये तीनों के तीनों कितना है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हमें पता है अगर हम सब को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 9y इज इक्वल टू 180, और इसको इससे काट देंगे तो सॉरी 10 आएगा। तो इससे इसको काट देंगे तो कितना बचेगा? y इज इक्वल टू 18। वेरी इजी, ओरली भी सॉल्व कर सकते थे आप। यस यस, यू आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हमें दिया गया है, देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये सिंपल से क्वेश्चन जरूर है, लेकिन समझ में आना जरूरी है। तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सिंपल है। इसमें क्या किया हमने? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है ए और ये है बी, दो एंगल बना लिए ए और बी। अगर मान लीजिए ए माइनस बी है 80 डिग्री, अगर मान लीजिए ए और बी है 80 डिग्री, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? चलो हम बता देते हैं इसको करना क्या है। हमें पता है ए और बी स्ट्रेट लाइन में लाई कर है, ये चीज तो गिवन होगी। तो सॉल्विंग में क्या ध्यान रखेंगे? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 होता है। अब जिसको नहीं पता ये क्यों होता है, तो इसमें आप ऐसे समझ जाओगे। एलपी यानी लीनियर पेयर, हमने शॉर्ट में लिख दिया। हमें पता है ए प्लस बी 180 डिग्री है और ए माइनस बी है 80 डिग्री। दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a एंड बी माइनस बी हो जाएगा कैंसिल। तो इक्वल टू ये कितना बचेगा? 260। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 260 अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू 130। बताइए बी की वैल्यू क्या होगी अब?
दैट्स करेक्ट नैतिक, संस्कार करेक्ट। तो ए की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों की वैल्यू में डिफरेंस 50 का, या फिर बोल सकते दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। तो अगर ये 130 है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 50, टोटल हो जाएगा 180। दैट्स करेक्ट। चलिए ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा और कठिन करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास वही सेम फिगर है, बस इस बार क्या किया, इस तरह वाले एंगल का मेजरमेंट दिया गया 6x + 30 और इस वाले का दिया गया है 4x। बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। करेक्ट। तो हमें पता है 6x + 30 + 40 = 180 आएगा। रीजन दैट इज सिंपल लीनियर पेयर। एंड नाउ वी आर 4x not 40, so now we are knowing this will be equal to 10x + 30 = 180, और we can say 10x = 180। 30 को साइड ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। 10x = 150 और we can say x = 15। yes, all are correct। let's see another type of question। अब थोड़ा सा इसको और ज्यादा कठिन करते हैं। इस बार फिगर में हमें कुछ एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और ये दूसरी लाइन दी गई है, और ये यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, जिसकी वजह से ये 90 डिग्री बन जाता है। दिस इज नोन एज 90 डिग्री। ये ऐसा बना हो तो ध्यान रखना ये 90 डिग्री होता है। इसको हम बोल देते हैं ए, इसको हम बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं हम सी। ये हमें 3 एंगल दिए गए हैं और हमसे ये बोला गया है A/B is equals to 2/3। A/B is equal to 2/3। तो बोल रहे हैं कि C की वैल्यू क्या होगी। ज्यादा कठिन तो नहीं है, ट्राई करो 1 सेकंड के लिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। नहीं आया, लेट्स सी देन। तो हमें पता है कि रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो ये 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, और ये आगे भी याद रखना, जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, लेट द कॉमन रेशियो बी। हमेशा ये लाइन लिख देना, जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो इस कंडीशन में क्या लिख देंगे, इसमें x लगा देंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2x और b की वैल्यू हो जाएगी 3x। हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इट इज स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो एक 180 डिग्री का एंगल आएगा, सीधा एक क्या आएगा 180 डिग्री का एंगल आएगा। यस दैट्स करेक्ट नैतिक। तो हमें पता है a की वैल्यू है 2x, इसकी वैल्यू है 3x, इसकी वैल्यू है 90 = 180। तो वी कैन आल्सो से 5x = 90 सॉल्व करने के बाद, और वी कैन से x = 18। ये वैल्यू आ गई x की। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2x दैट इज 36, b की वैल्यू आ जाएगी 3x दैट इज 54। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू फिर से वही स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, b + c = 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे b + c = 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। b की वैल्यू है 54 + c = 180, और वी कैन से c = 180 - 54। राइटिंग के लिए थोड़ा सा, अरे यार थोड़ी अजीब सी राइटिंग आ रही है, अरे यार। So we got only one answer and that is correct। फिर से बता दें क्या किया है जिसको नहीं पता है। कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा ये लाइन लिख देना, जिसकी वजह से क्या होता है हमें रेशियोज की वैल्यूज निकल आती हैं। तो यहाँ पर ए और बी की दोनों की वैल्यू निकल आई। अब दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगा देंगे। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, सबको जोड़ दो = 180। तो हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया, ए बी सी तीनों को जोड़ दिया, और ए बी और 90 को जोड़ दिया और 180 रख दिया, जिससे हमारा एक्स निकल आया।
अब इस x का क्या करेंगे, x का यहाँ रख देंगे तो a और b की एक्चुअल वैल्यू निकल आई। अब इसका क्या करेंगे, ये हमारे पास 36 आ गया, ये 54 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है। तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा था, तो ये वाला हमें पता है, ये वाला आप निकाल दो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दें, एंड दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट। ये दो वर्ड हैं, सप्लीमेंट और सप्लीमेंट्री, दो अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सप्लीमेंट्री क्योंकि बड़ा नाम है, देखो इसमें आया ना ARY एक्स्ट्रा लगा है, इसमें ARY नहीं लगा हुआ है, तो याद रखना सप्लीमेंट्री का मतलब होता है वन, दोनों को जोड़ने पे 180 आए। ठीक है, मतलब दो एंगलों की बात होती है सप्लीमेंट्री में, दो दो एंगलों की बात होगी। सप्लीमेंट में सिर्फ एक एंगल की बात होगी, एक एंगल की बात होगी, मतलब सिर्फ y की बात होगी, और उसकी वैल्यू होती है हमेशा 180 माइनस x। ठीक है, सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है x प्लस वाई इक्वल टू 180। दोनों एक जैसे ही है, दोनों की वैल्यू में 180 है, दोनों की वैल्यू में x है, दोनों में x y है, लेकिन फर्क कहाँ है, फर्क ये है यहाँ पर दो वैल्यू को जोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू को निकाल रहे हैं। वैसे ही एक और वर्ड यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, हमेशा दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा, जबकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सिर्फ एक एंगल की बात होगी, और ये होगा 90 माइनस एक्स। ये दो वर्ड याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट, दो अलग अलग वर्ड हैं, और दोनों एक दूसरे से रिलेशन में आते हैं। बहुत सही। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा 150 डिग्री, ये है हमारा n, और ये है, अगर बोल रहे हैं n माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, n माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 3 नहीं होगा 30 होगा, इज इक्वल टू 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड n, ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। 3 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, किसका आंसर आया, एक भी नहीं। तो सॉल्व कर देते इसको, करना क्या है, हमें पता है ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर 30 आ रहा है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये n है, ये x है, और ये है 150 डिग्री, दोनों तीनों को जोड़ देंगे, तो इस बार ये क्या बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। हम जानते हैं, इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे तो n प्लस एक्स दैट विल बी 360 माइनस 150 दैट्स इक्वल टू 210। n प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 210, और n माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 30,
दोनों को साथ में रख दो। साथ में कैसे रखते हैं ये भी बताया मैंने। पहले किसी एक को रख दो, जैसे मैंने रख दिया n प्लस एक्स इज इक्वल टू 210 और फिर मैंने रख दिया x माइनस एन इज इक्वल टू 30। फिर क्या कर देते, दोनों को ऐड कर देंगे, हमेशा ऐड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2n और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाता है हमेशा। अगर प्लस माइनस वाला तो ऐड कर देंगे, अगर माइनस माइनस दोनों सेम हो तो माइनस कर देते हैं। देन इट विल बिकम 240। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 240 डिवाइड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 120। बताओ समझ में आया। और हमें पता है x की वैल्यू क्या है, इससे 30 पे डिफरेंस है, मतलब इससे 30 छोटी है, तो आप निकाल सकते हो 30 छोटी, दैट्स इक्वल टू 90। जतिन, आपने सॉल्व नहीं किया लगता, आंसर तो आपने दे दिया। वैल्यू वैल्यू चलिए थोड़े क्वेश्चन को और कठिन करते हैं। कठिन करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, पहले लाइन की प्रॉपर्टी, जिसने नहीं पढ़ी है वो पहले लाइन की प्रॉपर्टी देख लो। टोटल इसमें 5 तरह के एंगल बनते हैं पहले लाइन से कभी भी होंगे। ये मान लो पहले लाइन से ये लाइन काट रही है, तो उस कंडीशन में आपके टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। क्या लिखे जा रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं और ये सारे के सारे एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। कौन कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट एंगल और कौन सा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। टोटल 5 एंगल्स वहां पर बनते हैं। फिर से बता देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स जैसा बनता हुआ दिखाई देगा आपको, मतलब अपोजिट एंगल। तो एक्स और ये कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं। 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट में है, क्योंकि ये एक्स में बन रही है, एक्स बन रहा है ना, तो इसके अपोजिट में, इसलिए 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे। 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट में है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 5 और 7 एक दूसरे के अपोजिट में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 6 एंड 7 ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट में। तो सारे के सारे एंगल जो एक्स के वैल्यू एक्स के अपोजिट में लाई करेंगे, मतलब एक्स जैसा बना रहे होंगे, तो उसके अपोजिट वाले सारे एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये हमेशा जेड बना हुआ दिखाई देगा। कैसा, ये दिखाई दे रहा होगा जेड, तो ये जेड बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसके ये वाले एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक लेफ्ट वाला लेंगे तो दूसरा वाला राइट वाला, ये देख सकते हो ये लेफ्ट में है साइड के और ये क्या है, राइट में है। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट तो दूसरा राइट, अगर एक राइट होगा तो दूसरा लेफ्ट हो जाएगा। और ये भी क्या होते हैं, ये भी इक्वल हो जाते हैं। फिर आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एफ बनाते हैं। तो एफ आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है ना। कभी कभी ये उल्टा भी बनता है, ऐसा ऐसा उल्टा भी बन सकता है। तो उस कंडीशन में क्या रखेंगे, जो एफ के अंदर बनेंगे एंगल वो कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी क्या होता है, जेड बनता है, बस इसमें अपोजिट वाले रहते हैं। जेड वाले क्या लेते हैं, जेड में क्या लेते हैं, अंदर वाले एंगल लेते हैं, तो एक्सटीरियर में क्या लेंगे, बाहर वाले एंगल लेते हैं। ये इसकी पहचान होती है। और एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या बनाएगा, ये सी बनाएगा 9, ये ऐसा, ये कहलाएगा एडजेसेंट एंगल, ये सी जैसा बनाएगा। ये कैसे देखने को मिलता है आपको, ये आपको देख सकते हो, ये सी बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे और ये होते हैं 180। एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे। तो ये 5 तरह के एंगल होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स बनाते हैं और इक्वल होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट जेड बनाते हैं और ये भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल ये एफ बनाते हैं और ये भी इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल ये सी बनाते हैं और ये भी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं। और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ये जो इंटीरियर ऑल्टरनेट अंदर की तरफ लेते हैं, तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट हम बाहर की तरफ ले लेते हैं, बस इतना फर्क है, और ये भी इक्वल होते हैं। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ये है 50 डिग्री, एंगल 1 है 50 डिग्री, तो हमें बताना है ये वाला एंगल यानी कि एंगल 6 क्या होगा और एंगल 8 क्या होगा। एंगल 6 और एंगल 8 की वैल्यू निकालनी है अगर एंगल 1 50 डिग्री दिया गया है।
ट्राई करिए। दैट्स नॉट करेक्ट संस्कार। शिवांग, यू आर करेक्ट। तो शिवांग कैसे किया होगा आपने? सबसे पहली चीज, ये क्या दिखाई दे रहा है अपन को? एक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक्स के अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 50 हो जाएगा, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये चीज। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल 3, यानी कि उस एंगल का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या आ गई है? वो आ गई है 50 डिग्री। क्यों आई है? क्योंकि वो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम चाहें तो एंगल 5 भी निकाल सकते हैं, तो क्योंकि वो एफ बना रहे हैं, अगर हम चाहें तो एंगल 1 से एंगल 5 निकल आएगा, क्योंकि वो एफ बन रहा है। फिर एंगल 5 और एंगल 6 एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, वैसे एंगल 5 और एंगल 8 ये भी स्ट्रेट लाइन में लाई कर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने ये निकाल लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? 6 निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं? सी बन रहा है ना, ये सी बन रहा है, सी बनने वाले एंगल क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 6 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये बना रहे हैं सी, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 50। एंगल 6 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एंगल 6 की वैल्यू हमने निकाल ली 130 डिग्री। एंगल 6 निकाला है, तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? एंगल 8। तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट में है। एक एंगल निकाल लिया, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं। तो हमें क्या निकालना था? एंगल 6 और एंगल 8 दोनों हमारे निकाला है बराबर, और दैट इज इक्वल टू 130। जतिन, यू आर ऑल्सो करेक्ट। वैष्णवी, यू आर ऑल्सो करेक्ट। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि पहले ये वैल्यू हमें निकालनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हमें क्या दिया गया है? अक्सर क्या दिया रहता है? हमें 2 लाइनें दी गई हैं, इस बार हमें 3 पैरेलल लाइन दी गई है। ये पैरेलल है तीनों आपस में, और ये है एंगल एक्स, ये है वाई, और ये है जेड। ठीक है, तीनों दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका जेड है इतना। हमसे ये बोला गया है वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर y और z का रेशियो गिवन है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप ट्राई करोगे? तो क्योंकि इसका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम अपनी मर्जी से इसका नाम ले लेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं ए बी, इसको ले लेते हैं सी डी, इसको ले लेते हैं ई एफ, और इसका नाम नहीं दिया तो इसको भी हम लिख लेते हैं जी एच आई जे के। हर पॉइंट का हमने नाम दे दिया। आप चाहो तो अपनी मर्जी से कुछ भी नाम ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो एंगल एच आई डी इज इक्वल्स टू एंगल आई जे एफ। और जिसको ऊपर से निकल रहा हो ये, तो हम ये बता दें ये एफ बन रहा है। अगर गौर से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन में हमने बताया था क्या बनता है? एफ बनता है। तो ये क्या बन रहा है? एफ बन रहा है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी जेड हो जाएगा, इक्वल टू एंगल इक्वल टू जेड। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है सॉरी, एफ बनता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आ गया हमारा जेड। अब हमसे बोल रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 3:7 है। क्योंकि x पहले से लिया गया है, इसलिए हम x नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 3m ले लो, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7m। लिखो लेट द कॉमन रेशियो बी m। ये लाइन लिखना कंपलसरी है, वरना हम नहीं ले सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। रेशियो वालों को सॉल्व करने का यही तरीका है कि कोई एक रेशियो मान लो, और से इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज निकल आती है। देखो टाइम खत्म हो गया, अब हम जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। क्योंकि ये हमारा आ गया 3m, ये आ गया हमारा 7m, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? 180, यानी कि 180 सॉल्व करने पर आ जाएगा 18। फिर
18 इंटू 7 कर देंगे, दैट्स इक्वल टू दिस, क्योंकि ये z बनता है, ये ऐसा बनता ना। हम जल्दी इसलिए सॉल्व करें, टाइम खत्म हो गया, क्योंकि ये x है और ये z है। ये देखो x वो बना रहे हैं ना, z बना रहे हैं, ऐसा इंटीरियर ऑल्टरनेट ये वाला z बन रहा है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट क्या बोलता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 7 इंटू 18, दैट्स इक्वल टू द आंसर। आई होप समझ में आया हो। Let me take the attendance then. Okay, attendance taken। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ हाँ भाई, टाइम खत्म हो गया, कल कंटिन्यू करते हैं इसको।